अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू आवर सेफ्टी लर्नर चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्यूटीज़ एंड रिस्पांसिबिलिटीज़ ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पांसिबिलिटी क्या हो, इस पे आज डिस्कशन होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब कर दें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हो अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ड्यूटीज़ और रिस्पांसिबिलिटी सेफ्टी ऑफिसर की क्या होती है। तो कंडक्ट टूल बॉक्स टॉक को सेफ्टी ऑफिसर जो है सबसे पहले सुबह सवेरे काम स्टार्ट होने से पहले टूल बॉक्स टॉक कंडक्ट करेगा। हफ्ते में एक बार करता है या हफ्ते में 2-3 मरतबा या हर दिन काम शुरू करने से पहले टूल बॉक्स टॉक देगा। टूल बॉक्स टॉक पे और एक वीडियो हम बनाएंगे कि किस तरह टूल बॉक्स टॉक होगा। इंशाल्लाह प्रैक्टिकल आप लोगों को बता देंगे और वीडियो भी हम बनाएंगे कि किस तरह साइट में हम टूल बॉक्स टॉक देते हैं प्रैक्टिकली। फिर जो है वो हमारे पास है दूसरा पॉइंट है कंडक्ट ट्रेनिंग। अभी टूल बॉक्स टॉक और ट्रेनिंग में क्या फर्क होता है तो इस पे भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। प्रिपेयर मंथली इंस्पेक्शन और जो सेफ्टी ऑफिसर है वो मंथली इंस्पेक्शन भी तैयार करेगा, मंथली इंस्पेक्शन भी करेगा। जिस तरह हमारे पास फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है, फायर होज रील है, फायर एक्सटिंग्विशर है, इमरजेंसी लाइट्स है, सेफ्टी हार्नेसेस है, पावर टूल्स है, हैंड टूल्स है, इन चीज़ों का जो इंस्पेक्शन होता है उसको मंथली तैयार कर देना। तो वो किस तरह तैयार हो सकता है तो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे और प्रॉपर आप लोगों को चेकलिस्ट भी सामने लेके आएंगे। वीडियो में आप लोगों को शो करेंगे कि किस तरह ये चेकलिस्ट बना देते हैं और किस तरह हम इसको फिल करते हैं। प्रिपेयर एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट एंड नियर मिस रिपोर्ट। और सेफ्टी ऑफिसर की ये भी रिस्पांसिबिलिटीज़ है कि उसकी एरिया में जो एक्सीडेंट इंसिडेंट या नियर मिस अकर हुआ है तो उसी ही का रिपोर्ट जो है वो सेफ्टी ऑफिसर बनाएगा। इंस्पेक्शन ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट ऑन डेली बेसिस। और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो है उसके डेली बेसिस पे उसका इंस्पेक्शन करेगा। तो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इस पे इंशाल्लाह हम भी एक वीडियो बनाएंगे क्योंकि अलग टॉपिक है, मगर अपने साथ जहन में ये रखो कि इसका इंस्पेक्शन डेली बेसिस पे करना चाहिए क्योंकि हमारे पास इमरजेंसी का कुछ पता नहीं चलता, फायर का कुछ भी पता नहीं चलता, किस टाइम अकर हो सकता है। तो उसके लिए तैयार रहने के लिए इसका इंस्पेक्शन करना होगा कि हमारे पास ये चीज़ जो है बराबर है, मौजूद है, कोई मसला नहीं है। प्रिपेयर मंथली चेकलिस्ट। और मंथली जो चेकलिस्ट है उसको भी सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पांसिबिलिटीज़ में आती है कि ये तैयार करेगा। करेक्ट अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन। तो ये भी एक टॉपिक बनता है कि अनसेफ एक्ट क्या होता है, अनसेफ कंडीशन क्या होता है। मगर अगर अनसेफ और अनसेफ कंडीशन या अनसेफ एक्ट सेफ्टी ऑफिसर को नज़र आ गया तो उसको उसी टाइम पे काम को रोक देगा और प्रॉपर प्रिकॉशन उसको देगा, तरीका से समझाएगा और उसके बाद वो अपना एक्टिविटी स्टार्ट करेगा। तो ये भी सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पांसिबिलिटीज़ है। अगर इसको कंडीशन या अनसेफ एक्ट नज़र आ गया तो उसको सही करेगा। अच्छा, आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई हैजर्ड एंड द साइट एंड गिव द प्रॉपर प्रिकॉशन। सेफ्टी ऑफिसर जो है वो आइडेंटिफाई करेगा हैजर्ड को कि बंदा काम करता है, वर्कर काम करते हैं, हमारे पास साइट में अभी क्या हैजर्ड मौजूद है, उसका प्रिकॉशन क्या है, तो वो भी तैयार करेगा और वर्कर्स के साथ डिस्कस भी करेगा। इंस्पेक्ट साइट एंड इंश्योर फ्रीडम फ्रॉम द हज़ार्ड। और सेफ्टी ऑफिसर की ये भी रिस्पांसिबिलिटीज़ है कि काम शुरू करने से पहले, काम शुरू होने से पहले वो जिस एरिया का रिस्पांसिबल है उसी का इंस्पेक्शन करेगा कि अभी इसमें कोई मसला तो नहीं, कोई ख़तरा तो नहीं है, वर्कर काम कर सकते हैं। तो उसके बाद जब ये इंस्पेक्ट करेगा तो इंस्पेक्ट करने के बाद वर्कर जो है वो काम करेगा। वेरीफाई ऑल द टूल्स एंड इक्विपमेंट इन द गुड कंडीशन और नॉट। सेफ्टी ऑफिसर की ये भी रिस्पांसिबिलिटीज़ है कि वो टूल्स को भी चेक करेगा। जो वर्कर हमारे पास जो भी टूल्स इस्तेमाल करते हैं, पावर टूल्स है, हैंड टूल्स है, लेडर है, स्कैफोल्ड है, जिस चीज़ पे, जिस प्लेटफॉर्म पे काम करता है उसको वेरीफाई करेगा कि ये सब कुछ गुड कंडीशन में, जिस तरह हैंड टूल, पावर टूल, ग्लैंडर है, एलटी है, अगर ये इस्तेमाल करता है गुड कंडीशन में है तो ठीक है, अगर गुड कंडीशन में नहीं है तो वो वर्कर से लिएगा और वापस स्टोर में भेजेगा क्योंकि उसका कंडीशन अच्छा नहीं है और वापस स्टोर में सबमिट करेगा।
इन्फोर्स सेफ्टी गाइडलाइंस, इसका मतलब ये है कि आपके पास सेफ्टी का कल्चर जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए, वर्कर्स को सेफ्टी रूल्स के अंदर लाने के लिए उनको इन्फोर्स करेगा। आपकी साइट में जो वर्कर्स है वो काम करते हैं और सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं करते, तो उसको इन्फोर्सली उस पर वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। ट्रेनिंग एंड ड्रिल एक्सरसाइज दैट हाउ टू मैनेज इमरजेंसी सिचुएशन, वर्कर्स को जो है हम ट्रेनिंग भी देंगे और ड्रिल्स भी बनाएंगे, उन पर ड्रिल्स भी करेंगे। ड्रिल्स जो है वो हमारे पास खाकी की तरह होता है, उनको उसी खाकी के अंदर समझाना होगा, अगर आपके पास इमरजेंसी हो गई इस तरह करेंगे इस तरह करेंगे। तो इस पर भी हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल एक वीडियो बनाएंगे, आप लोगों के सामने रखेंगे, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। बस अभी इतना ही आप लोगों को समझना है कि ट्रेनिंग एंड ड्रिल एक्सरसाइज दैट हाउ टू मैनेज इमरजेंसी सिचुएशन, वर्कर्स को हम बताएंगे कि हमारे पास इमरजेंसी सिचुएशन को किस तरह कंट्रोल करना है, उससे बाहर निकलना है। अच्छा, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है, वॉच आउट सेफ्टी ऑफ ऑल वर्कर्स एंड वर्क टू परफॉर्म देम फ्रॉम द एंटरिंग hazardous सिचुएशन। हमारे पास सेफ्टी ऑफिसर को एक एरिया मुख्तस किया होगा, वो उसी एरिया के रिस्पॉन्सिबल होगा, तो वो अपने एरिया को बार बार चेक करेगा। अगर कोई वर्कर है या कोई वर्क प्लेस है वो उसमें कोई हजर्ड मौजूद है, hazardous सिचुएशन है, तो उसको ख़त्म करेगा और उसके बाद वर्कर जो है अपना काम शुरू करेगा। अगर काम के दरमियान भी नज़र आ गया तो उसको भी ख़त्म करने की कोशिश करेगा। कैरी आउट परमिट मॉनिटरिंग सिस्टम एंड रिव्यू, परमिट टू वर्क सिस्टम जो है PTW, इस पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मगर अभी इतना ही समझना है कि कैरी आउट परमिट टू वर्क मॉनिटरिंग एंड रिव्यू, ये परमिट जो इशू होता है काम के लिए होता है, तो उसी को रिव्यू करेगा, चेक करेगा कि एक्टिविटी के साथ सेम है या नहीं है। अगर सेम नहीं है तो फिर उसको थोड़ा बहुत चेक करेगा और उसको करेक्ट करेगा और काम जो है परमिट के मुताबिक करेगा। अगर किसी बंदे के पास परमिट नहीं है तो उसको परमिट प्रोवाइड करना पड़ेगा। प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन occurrence एंड प्रोवाइड स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन टू द अपर लेवल, और अपना ही रिपोर्ट बनाएगा, मंथली रिपोर्ट बनाएगा कि हमने क्या किया, किस रूल्स को लोगों ने फॉलो किया, किसको इग्नोर किया। तो इन चीज़ों से एक स्टेटिस्टिकली इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बनाएगा और उस रिपोर्ट को मैनेजमेंट को भेजेगा कि हमारे पास ये इस तरीके के साथ लोग काम करते हैं, इस तरीके के साथ नहीं करते, ये लोग रूल्स फॉलो करते हैं, ये लोग नहीं फॉलो करते। फिर वो मैनेजमेंट का काम है कि किस तरह उनको संभाल लेता है। मगर आपका काम यही है कि अपर मैनेजमेंट को आप इन्फॉर्म करोगे ज़रूर। मेंटेन एंड डेवलप सेफ्टी कल्चर इन द कंपनी, और जिस कंपनी में आप काम करते हैं, जिस वर्किंग एरिया में आप काम करते हैं, तो उसमें सेफ्टी कल्चर अप्लाई करना होगा। तो ये सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह अगली ही वीडियो पे मुलाकात होगा। अगर आप लोगों को इसी ही वीडियो में कोई क्वेश्चन है या कोई अच्छा सा पॉइंट नज़र आता है या कहता है कि इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए, तो प्लीज़ मेहरबानी करके उसको कमेंट कर दे। और अगर वीडियो समझ में आ गई, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। थैंक यू फॉर वाचिंग।